अंग्रेज जो छोड़ के गए थे डिवाइड एंड रूल, राइट। अंग्रेजों का अनुसरण तो भारत हरियाणा के राजनेताओं ने करा, भारत के राजनेताओं ने करा। जात पात में पढ़ने की वजह से कोई एसआर से बोल रहा है कि एक किसी को शरणार्थी बोल रहा है, किसी को पाकिस्तानी बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, एक वो मीडिया वाला वो कुछ कह रहा है कि हमने इस प्रदेश के लोगों को खाना सिखा दिया, रहना सिखा दिया, पीना सिखा दिया। ये ऐसे ऐसे ये छोटे कीटाणु जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, दोनों तरफ के दो लोगों के झगड़े में दोनों समाजों को पीस दिया गया। जो दुनिया बनी उससे एक दूसरे की शर्म खत्म हो गई। ये तो समाज था, छोटा बच्चा किसी का नशा कर रहा है, एक उससे बड़ी उम्र का कुआर है तो उसके 4 थप्पड़ कान पे मारा करता, आगे भाग जा करने और उसके घर पकड़ के ले जाया करता। आज उससे मारने से पहले उसकी जाति पूछनी पड़े, तो जाति का नुकसान हुआ जी। अगर जाति सब जातियों में भाईचारा जिस दिन मजबूत हो जाएगा उस दिन नशा भी दूर हो जाएगा और ये गैंग वार भी खत्म हो जाएंगी और ये प्रदेश फिर चमन हो जाएगा। और जो चैनल वाले इस तरह की भड़वागिरी कर रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुद्दों को 2016 की आग को दोबारा सलगाने की कोशिश। अगर देखा जाए तो हरियाणा भी कहीं ना कहीं पंजाब से ही निकला है, अगर पीछे हम चलें। नहीं, सारा ही पंजाब से जी निकला है। जी। चौधरी छोटूराम ने तो वहां राज कराया है जो जाट बिरादरी से था और 36 बिरादरी को साथ लेकर कराया है। बिल्कुल। क्या आज ये पाकिस्तानी हो गए? अच्छा, हुड्डा साहब के टाइम पे जो है सारे कहा जाता है कि जितने भी गुंडे मवाद थे हरियाणा छोड़ के चले गए, लेकिन अब जो है आए दिन फिरौती वो प्रॉपर टीम लगा दिए होंगे कमीशन का काम करते होंगे। उन्हें गुंडागर्दी क्या करने की जरूरत थी? जी। डीलर चीफ मिनिस्टर था ना, जनता का चीफ मिनिस्टर होता तो गुंडे मवाली फिर आ जाते। अपने बेटे के लिए नीच नीच अमित शाह से भूपेंद्र हुड्डा अमित शाह के पैरों में शरणागत हो गया। आगे सीबीआई से बचा लो। ये दल है, दल है किसका? गढ़ गढ़ तो मेरा आपका है। ये तो अफदाली है जी। लूटने के लिए आते हैं। जिसके दादा परदादा का 8 बीघा जमीन थी उनका गढ़ कहाँ से आ गया? गढ़ होता तो रोहतक में आग लग रही थी जिस दिन बच्चा बच्चा रोड के ऊपर जल रहा था, लोग गोलियों से भुने जा रहे थे, उस दिन गढ़ वाले कहाँ थे? वोट लेने के लिए तो जाट हूं मैं, और प्रतिनिधि को बनाना हो, प्रतिनिधि तो उनके होते हैं जहां महिलाएं सीट है। जी। खैर हो सकता है सांसद की भी महिलाओं जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? वो तो मैं क्या कहूंगा, रणबीर शर्मा आई जी ने कह दिया, ये तो मैंने बहुत बार कह लिया। उसकी परिस्थितियों में वैसी ही समानता है, इसलिए तो प्रतिनिधि बनाया। बिल्कुल। कांग्रेस का दिवाला लग गया। जब तक राहुल प्रियंका गांधी है, जब तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। भाईचारा मजबूत होगा तो प्रशासन पे भी दबाव होगा, मुख्यमंत्री पे भी दबाव होगा। आज शोरूम जड़ा है, 3 जाने गई हैं, क्या पूरा रोहतक 3 दिन तक अगर शोक संदेश दे के बाजार बंद नहीं कर सकता? नमस्कार, डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पर अक्सर जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनके बयान या राजनीतिक जो इनकी नॉलेज है उसका करके चर्चा पे बने रहते हैं। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं राजेश धनखड़ जी जो कि राजनीतिक जानकार हैं। उनसे हम आज बातचीत करेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में। तो राजेश जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई, आपको आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। राजेश जी, प्रदेश में जो है आजकल राजनीतिक माहौल बहुत गर्मा रखा है। जगह मतलब जो भी पार्टीज़ हैं सभी कोई ना कोई यात्राएं चला रहे हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो खुद सीएम साहब हैं या केंद्रीय मंत्री हरियाणा में बार बार आ रहे हैं। मतलब ऐसा आभास हो रहा है मानो 10 या 15 दिन बाद इलेक्शन है, 1 महीने बाद इलेक्शन हो। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ये राजनीतिक लोग डरे हुए लोग हैं जी। और ये बहम में इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जो जनता को जरूरत है, जो जनता को आवश्यकता है, नंगाड़ा एक खनक, खनक के खुदा। जो जनता की आवाज़ है वो खुदा की आवाज़ है जी। उसके ऊपर ना ध्यान करके राजनेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ जनता के मुद्दों के लिए पिक्चर में आए, इंटरव्यू दिए और वापस जाके सो गए। आज हरियाणा प्रदेश को 2016 के बाद
सबसे बड़ा जो जख्म है वो जात पात में बटकर भाईचारा टूटने का दर्द हर इंसान के दिल में है। और हर इंसान चाहता है कि हम 16 से पहले जिस तरह से भाई भाई बन के रह रहे थे, एक दूसरे से जाति नहीं पूछा करते, और होक्का पानी चाय बैठना आना, भाई खाना खाओगे चाय पियोगे आओ राजी खुशी परिवार की पूछा करते। आज ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी इस 2016 की हालत ने कि लोग आदमी आने से उसकी जातियां पूछनी पड़ रही जी। आज सभी राजनेताओं की जो यात्राएं हैं, जो संघर्ष है, कोई राहुल गांधी को खुश करने के लिए पद यात्रा कर रहा है, कोई अपनी पार्टी को उठाने के लिए जनता के मुद्दे देख रहा है, कोई आदमी अपनी राज चलाने के लिए पार्टी में हाईकमान कभी नाराज ना हो जा उनको खुश करने के लिए सरकार भी अपने नगाड़े बजा रही है। परंतु इस दर्द को मेटने के लिए, इस जनता का जो दर्द है, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि एक दुकानदार की दुकान पर अगर कोई सामान लेने आवा है तो 36 बिरादरी के लोग होते हैं, किसी नोट के ऊपर किसी जाति की लिखी हुई नहीं होती जी। पीजीआई के अंदर जब किसी को ब्लड की जरूरत हो है तो उस ब्लड के ऊपर किसी जाति और धर्म का नाम लिखा हुआ नहीं होता जी। माली वो होता है उस बगीचे का जो तरह तरह के फूल लगा दे, जो तरह तरह के उस बगीचे में फल लगे हुए हों, उसको बगीचा कहते हैं। नहीं तो फिर एक पौधा लगाओ गमले में, वो गमले का पौधा हो जाता है। इस हरियाणा प्रदेश के जो चमन था, जो खिला हुआ चमन था, राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने परिवार को स्थापित करने के लिए जिस तरह से इस प्रदेश को जलवाया, भाई भाई से लड़ाया और जातीय जहर घोल दिया गया, उन लोगों के लिए सबसे दुर्भाग्य आज वो गरीब आदमी भोग रहा है जो एक कुलचे और छोटी छोटी रेडियां लगा के गुजारा कर रहा है। एक बाजार में बैठा दुकानदार मुंह को नहीं देख रहा है, कभी ग्राहक जाति ना पूछ ले। ये दर्द इस प्रदेश के हर आदमी को दर्द है और उस दर्द में सब कुछ पिसता चला गया। आज हरियाणा प्रदेश की जो सामाजिक ताना बाना था उसको चकनाचूर कर दिया इन लोगों ने, उसको जोड़ना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा मित्र सेन के बेटे कैप्टन अभिमन्यु का कि इतना बड़ा परिवार का आदमी होते हुए, इतनी बड़ी विरासत का आदमी जिसके बाप ने सदा दान कराया है, उस आदमी ने आज भी अपना चरित्र साबित कर दिया इस प्रदेश में कि बीजेपी का समर्पित सिपाही होते हुए एक इस राजनीति में सामाजिक संत की तरह हर धर्मशालाओं में जाके 36 बिरादरी की बात करता है वो आदमी। क्या उसने पलवल से वोट लेनी है? क्या उसने कुरुक्षेत्र से वोट लेनी है? पानीपत से वोट लेनी है? जो हर जिले हर कस्बे की धर्मशाला में जाके और खासकर जाट धर्मशाला में जाके 36 बिरादरी के लोगों को एक जगह मेल की तरह भोजन करते हैं और कोड़ियाँ मिलते हैं। आज इस चीज़ की ज़रूरत थी और मैं धन्यवाद करूँगा आपके चैनल से कि कम से कम एक मित्र सेन का बेटा सामाजिक संत बन के इस समाज को जोड़ने के लिए निकला है। राजनीतिक भूख है लोगों की, ना चुनाव है ना उसने चुनाव लड़ना, दूसरे डिस्ट्रिक्टों से जाके दूसरे विधानसभा से जाके चुनाव लड़ना है। उसके बावजूद वो आदमी आज पूरे प्रदेश में एक अलग जगह रहा है, संत की तरह झोली करके मांग रहा है लोगों से, भिखारी बन के भाईचारा की मांग कर रहा है। ऐसी राजनीति सारी पार्टी के लोग करते तो आज इस प्रदेश का भाईचारा खराब नहीं होता। स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग राजनीतिक में भाई को भाई से लड़ाते हैं, जाति पाति पे लड़ाते हैं। उन लोगों का समाज ने भी देखना चाहिए। और इसका आने वाले, अगर ये कैप्टन का जो मिशन है अभिमन्यु का ये कामयाब हुआ तो इस प्रदेश में फिर वो चमन होगा। किसी भी उसके प्रोग्राम में ना बीजेपी का लोगो होता, ना वो मंच से बीजेपी के लिए वोट मांगता। सारी पार्टियों के लोगों को आमंत्रित करे, सब लोग, सारे समाज के लोग वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हुआ? राजेश जी, जितनी भी राजनीतिक दल हैं ये इनकी रणनीति मानते हैं आप भविष्य की, या फिर इनको भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव नजर आ रहा है जिसके चलते आजकल का जो माहौल बना हुआ है? राजनीतिक दल किसको कहोगे? दलदल हैं।
10 सीटें दी दुष्यंत को। फोटो मोदी का, ब्याह खट्टर का। 10 सीट लेके किसके पास गया? जी किसकी सरकार में डिप्टी सीएम बना? फिर दल है कि ये दल है? 9 विधायक कांग्रेस ने बेच दिए, भेड़ बकरियां ही डाल। ये दल है कि दल है? अपने बेटे के लिए नीच नीच अमित शाह से, भूपेंद्र हुड्डा अमित शाह के पैरों में शरणागत हो गया। आईडी सीबीआई से बचा लो। ये दल है कि दल है? वीरेंद्र सिंह का लड़का विजेंद्र चुनाव हार गया तो पद यात्रा शुरू कर दी, सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कभी उसके मुंह से ये सुना आपने? पूरे उसके रिकॉर्डिंग काटो कि भाईचारा भी जिंदाबाद हो। राहुल गांधी को खुश करने के लिए 2800 किलोमीटर पैदल चल गया और 36 बिरादरी को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलते। जी चेहरा अलग है और अंदर से चरित्र अलग है राजनीतिक लोगों का। और जो आदमी भाईचारे की बात करेगा वही इस प्रदेश पर राज करेगा। अच्छा, प्रदेश में इस वक्त आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा नुकसान किस वजह से हो रहा है? नशा, राजनीति या भ्रष्टाचार या जातीय राजनीति या फिर कुछ और? सबसे बड़ा नुकसान जातीय राजनीति का है। मैं मानता हूं इस चीज को। जात पात में पड़ने की वजह से जो दुनिया बनी उससे एक दूसरे की शर्म खत्म हो गई। ये तो समाज था, छोटा बच्चा किसी का नशा कर रहा है, एक उससे बड़ी उम्र का कुआर है तो उसके 4 थप्पड़ कान पे मारा करता, एक भाग जा करने और उसके घर पकड़ के ले जाया करता। आज उससे मारने से पहले उसकी जाति पूछनी पड़े, तो जाति का नुकसान हुआ जी। अगर जाति, सब जातियों में भाईचारा जिस दिन मजबूत हो जाएगा उस दिन नशा भी दूर हो जाएगा और ये गैंग वार भी खत्म हो जाएंगी और ये प्रदेश फिर चमन हो जाएगा। कैसे मान ले हम इस बात को? किस तरह के इस मीडिया में बयान चल रहे हैं? कोई एसआर से बोल रहा है कि एक किसी को शरणार्थी बोल रहा है, किसी को पाकिस्तानी बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है। एक वो मीडिया वाला वो कुछ कह रहा है कि हमने इस प्रदेश के लोगों को खाना सिखा दिया, रहना सिखा दिया, पीना सिखा दिया। ये ऐसे ऐसे ये छोटे कीटाणु हैं जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं। दोनों तरफ के दो लोगों के झगड़े में दोनों समाजों को पीस दिया गया। जबकि देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तानी कहने वाले लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी चैलेंज कर रहा हूं कि अगर वहां पाकिस्तान था, चोरी छोटराम फिर अंतिम सांस पाकिस्तान में लिया था क्या? क्या यहाँ 66 से सन 47 से पहले पैदा होने वाले लोग पाकिस्तानी हैं क्या? आप पंजाब कह सकते हो जी। पाकिस्तान का नाम का जन्म तो सन 47 में हुआ है। तो फिर लोग पाकिस्तानी कैसे हुए? वो जंगी हो सकते हैं जी। वो मुल्तानी हो सकते हैं, वो लाहौरी हो सकते हैं, वो पेशावरी हो सकते हैं, वो अरोड़ा खत्री हो सकते हैं, और वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। जिन लोगों ने अपने धर्म को चुना और देश को छोड़ दिया, उस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और उन लोगों ने मेहनत करी, जिस तरह से अपना सब कुछ नौछावर करके अपने इस इलाके को चुना था। उस इलाके को चुना जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जाटों की थी जी। और जाटों ने अपने छोटे भाइयों की तरह उनको रखा साथ। और आज दो कीटाणु एक दूसरे पर लांछन लगा के समाजों को तोड़ रहे हैं। उसी दर्द को मिटने के लिए कैप्टन अभिमन्यु लिख रहा है। वही बात वो मंच से कर रहा है कि इस देश में सब कुछ था, अखंड भारत में सब कुछ था। एक भाई इधर से उधर आया, कोई झज्जर से रोहतक आ गया, रोहतक से सोनीपत चला गया, करनाल चला गया, कश्मीर चला गया, राजस्थान चला गया, तो उसको पाकिस्तानी और ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग हमारे थे, हमारे हैं, हम भाई हैं, भाई की तरह रहेंगे। राजेश जी, आपने मुद्दा छेड़ ही दिया है तो बात करें, अगर जैसे आपने कहा कि ये गलत है, पाकिस्तान तो 47 में ही नाम ही तब पैदा हुआ, जन्म जब हुआ है ना, लेकिन अभी जो है अलग अलग मीडिया चैनलों पर बैठा करके अलग अलग नेताओं को, जाति के नेताओं को बयान दिलवाना कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों की तरफ भी इशारा कर रहा है। क्या कहना? ये मैं तो मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह के बयान चलाना बंद करें और उस दिनों को याद रखें कि यहाँ से कुछ लोग परली तरफ गई जी, उनको भी आज कहते हैं रोहत की है, पानीपतिया है, करनाल का है। पाकिस्तान में भी उनको डिस्ट्रिक्ट के नाम लेके बोले जाते हैं जी। तो मेरे प्रदेश में इनको पाकिस्तानी और शरणार्थी क्यों कहा जा?
इनको लोहरी कहा जा, इनको पेशौरी कहा जा, इनको जंगी कहा जा, इनको सिंधी कहा जा, इनको पाकिस्तानी क्यों कहा जा? जी जब यहाँ बिहार के आदमी को बिहारी कहते हैं और ये तो मेरे राज्य के लोग आए हुए। पंजाब के लोग पंजाब में उर्ली तरफ आए, धर्म को सर्वोपरि माना, और जो चैनल वाले इस तरह की बढ़वागिरी कर रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुद्दों को 2016 की आग को दोबारा सलगाने की कोशिश। अगर देखा जाए तो हरियाणा भी कहीं ना कहीं पंजाब से ही निकला है, अगर पीछे हम चलें। नहीं, सारा ही पंजाब से जी निकला है। जी चौधरी छोटूराम ने तो वहां राज कराया है जो जाट बिरादरी से था, और 36 बिरादरी को साथ लेकर कराया है। बिल्कुल। क्या आज ये पाकिस्तानी हो गए? क्या जब इनकी वोट लेनी हो है तो ये भाई हो जाए हैं, और फिर इनसे कोई बात हो तो चार आदमी, जिसको मैं और क्या कहूँ, बहुत कड़वी बात मेरे मुंह में आ गई थी, उन लोगों को कुछ भी कह देना। बिल्कुल। जाटों के बारे में, इस बिरादरी के लोगों का कुछ भी कह देना, जाटों का इस बिरादरी के बारे में कुछ भी कह देना, ये जख्म कुरेदने की समय नहीं है, ये भाईचारा जोड़ने का समय है। और जिस काम के लिए एक इतना बड़ा उद्योगपति राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के, जिसका टैग है बीजेपी के ऊपर कि ये भाईचारा तोड़ने वाली पार्टी है, जाति पाति में लड़ाई वाली पार्टी है, उसी पार्टी का नेता बगैर लोगो लगाए और 36 बिरादरी की भीख मांगता घूम रहा है। मैं तो आपके चैनल पर कैप्टन अभिमन्यु को कहूँगा इस बात का कि सामाजिक संत कहो इसको, राजनीति से बढ़िया कि सामाजिक संत को बन के लकड़ा तो कैप्टन अभिमन्यु लकड़ा। उन लोगों को चंगेज खा मान के चलो जो इस जाति पाति में लड़ाते हैं, जो भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन राजेश जी, अब जाति पाति से ऊपर एक और बहुत ही चिंतित करने वाली चीज़ देखने को मिल रही है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा सोचना है कि अब कहीं ना कहीं प्रदेश वाइज भी चीज़ों को तोड़ा जा रहा है। जैसे साउथ वाले नॉर्थ वालों को देख के खुश नहीं है, ऐसे हरियाणा पंजाब हो गया, हरियाणा उत्तराखंड हो गया, पंजाब हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया। ऐसा है, जब हम अपने घर के घर में अपने भाइयों को पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और ये आतंकवादी बोल रहे हैं, तो दूसरे राज्य में जब बात करें सबसे पहले अपने भाईचारे को संभालें। जी। और एक शेख फरीद ने एक दोहा लिखा था 400 साल पहले कि मन तो जोत स्वरूप है, तू तन अपना पहचान। मैं एक आंगली आपकी तरफ करूँ, 3 तो मेरी तरफ होगी। बिल्कुल। हम अपने आप पे से जवाब लेना शुरू कर दें, अपने आप पे को पहचान लें, हम दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन अपने भीतर कोई झांकता तो नहीं। क्यों नहीं जागते? आप मीडिया वाले हो, आप जगवाओ, इनकी पोल खोलना शुरू करो, जी। ये राजनेताओं को नंगा करो जो इस तरह के राजनीति के स्वार्थ के लिए इस प्रदेश को जलवाने का काम करते हैं। मीडिया वाले खबर चलाने से डरते हैं, उनके पास सामने फोन आ जाते हैं कि यार इस खबर को डिलीट कर दो। पैसे का दम है, प्रदेश को लूट के धनाढ़ बड़े बैठे हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए राजनेता अपनी खबर चलाने से मीडिया वालों के पास ऑफरें भेजते हैं, धमकियां भेजते हैं। कौन जिम्मेवार है इस बात का? इस बात का 100% मीडिया जिम्मेदार है। क्या आज तक किसी मीडिया ने दिखाया कि एक बड़े घर का लड़का राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टी से ऊपर उठ के भाईचारे की बात कर रहा है? कितने मीडिया में देखी है चीज़? क्या दूसरी बिरादरी के लोगों को जाके इस बात का हाथ उठा के नहीं करना चाहिए कि हम 36 बिरादरी के भाईचारे को समर्थन करते हैं? मैं आपको 2 मिनट का आपके चैनल पे खराब करूंगा। आपने मेले में गए हो? जी। काज में, धर्म में, जागरण में, जी। किसी की शादी में, बिल्कुल। लाडू कितनी जगह मिले? लाडू कितनी जगह मिले हैं मेल में? मुझे ये बताओ। लड्डू बहुत जगह मिलते हैं, शादियाँ मिल जाएंगे। कोई ऐसी मेल है जिसको लाडू बिना होती हो? नहीं। क्यों नहीं? रीजन है, बहुत सी बूंदियां मिला के एक लड्डू बनाया एक जाता लड्डू है। बनता है। जी। लड्डू उस भाईचारे का प्रतीक है कि आप भी उस बूंदियों की तरह अलग अलग नारे के एक लड्डू बन के रहो और इकट्ठे बैठ के खाओ। जी। और कैप्टन आज संत की तरह वो काम कर रहा है कि जिस धर्मशाला में जाए सारे भाई इकट्ठे बैठ के खाओ। और राजनेता क्या कर रहे हैं? कितनी रैलियां कवर करते हो? कितने राजनेताओं के प्रोग्राम कवर करते हो? कितने धरने प्रदर्शन कवर करते हो? किसी को चाय पकौड़ा या खाने का प्रबंध होता है? किसी को कहा जाए भाई तुम 36 बिरादरी के लोग एक थाली में खाओ? आप मुसलमानों से क्यों नहीं सीखते? अच्छी बात किसी से सीख लेनी चाहिए कि सब एक जगह बैठ के खाते हैं। आप लोग एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक इधर जाएगा, क्यों?
राजनेताओं की खुराक है ये। जी। जातीय दंगे कराना, भाई को भाई से लड़ाना, किसी को पाकिस्तानी कवा देना, किसी को जाट कवा देना, किसी को कुछ कवा देना, ये राजनेताओं की खुराक है। वो राजनेता अपनी राजनीतिक सिद्ध करने के लिए चुट भैया लोगों से ये बातें कवा देते हैं और फिर उसका भाईचारे का दोष बहुत दुनिया में चला जाए। तो राजेश जी, अक्सर देखा गया विकास और बेरोजगारी या ऐसे मुद्दों की जो काम के मुद्दे हैं उन पर जब भी बात की जाती है, राजनीतिक बहस कहीं और ही निकल जाती है। नहीं, राजनीति ये डाइवर्ट करते हैं। रोजगार या इस देश में ऐसी परिस्थितियां थी कि लोगों ने पेड़ों के बक्कल उतार के पीस के खाई, काल पड़ गए हैं क्षण में की। सरकार कुछ नहीं दिया करती, जी। वो भी टाइम निकाला है, बहुत बुरे बुरे समय निकाले हैं, फ्लड का समय निकाला है, सूखा काल निकाला है। उसमें कारण क्या था निकालने के लिए? इतनी बुरी परिस्थितियों में लोग परेशान ना हुए, क्या कारण था? क्या चीज़ थी उनके पास? जी। मैं आपसे ये सवाल पूछूं। भाईचारा। बस सबसे बड़ी अगर हर चीज़ का इलाज एक है कि भाईचारा मजबूत रहे। किसी के रोड पर हार्ट अटैक हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसकी जाति ना पूछी जाए। किसी की बेटी की शादी हो, उसको दूसरे की बेटी ना माना जाए। बिल्कुल। किसी गरीब के बच्चा पढ़ाई के बिना उसको जाति और वो देख के ना माना जाए। क्या ये जो जाट बिरादरी के लोग हैं छोटूराम की बात पर चल रहे हैं? क्या जो माड़ी समाज से हैं, सैनी समाज से हैं, वो ज्योतिबा फुले की बात पर चल रहे हैं? क्या चमार बिरादरी के लोग हैं वो अम्बेडकर की बात पर चल रहे हैं? क्या वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो वाल्मीकि ऋषि की बातों पर चल रहे हैं? आप एक दिन मना के तालियां बजवा लेते हो और उसको वहीं डस्टबिन में भगा के अपने घर चले जाते हो। अनुसरण करना चाहिए उन संत महापुरुषों का, उन लोगों का अनुसरण करना चाहिए। क्या आपने क्या सुना था, क्या कहा, क्या देखना चाहते हो अब इस प्रदेश में? खून खराबा, कत्लेआम, राजनीतिक स्वार्थ, अपने बेटे अपने पुत्र मोह मां के इस प्रदेश को जलवाने वाले लोगों को देखना चाहते हो? क्या इस प्रदेश में इसी शहर में जो 2016 की आगजनी हुई, जगह जगह रेडी पटड़ी और दुकानों वाले परेशान हुए, 32 लड़के मारे गए, वो इसी हरियाणा के इसी समाज के थे? क्या कैप्टन का 3 दिन तक घर फुकवाया गया? वहाँ यहाँ के बड़े नेता गए थे, 3 दिन तक आग लगती रही। क्या उनकी आंखों का पानी सूख गया था? क्या राक्षस प्रवृत्ति थी? क्या उस षड्यंत्र के साथ जीते हो? ये सवाल उठेंगे, ये सवाल जवाब लेने पड़ेंगे। और उसके बावजूद भी सबके जलवाने के बाद वो आदमी सबको माफ़ करके, सबका भाईचारे से हाथ मिला के और प्रदेश में इस भीख मांगने के लिए निकल गया। अगर भाई भाईचारा इकट्ठा हो। अच्छा, एक चीज़ देखी गई, जब भी कोई बड़ा अधिकारी IPS IAS अगर किसी राजनेता को कुछ कह देता है तो उसके तुरंत सस्पेंड हो जाएगा या तबादला हो जाएगा। लेकिन अभी रोहतक में एक वाकया हुआ है जब एक विधायक ने INLD के वीडियो भी वायरल हुई अर्जुन चौटाला जी की, उन्होंने SP साहब से भी और DC साहब से भी जिस तरीके से बात करी, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? DCSP को भी मर्यादा में रहना चाहिए। जी। DCSP पब्लिक की सेवा के लिए लगाई गई। जी। किसी को 4 घंटे क्यों बिठा रहे हो? वो पब्लिक के लिए मांग करने के लिए आए हैं। जी। विधायक हो या चौकीदार हो या आम नागरिक हो, उसके लिए तो DC की व्यक्तिगत जिम्मेवारी सबसे पहले जाके बात करें। और SP का तो उसमें काम भी नहीं है। जी। तो उस वाक्य को आप सही ठहराते हैं? नहीं, मैं ना गलत बोलने को सही ठहराता, ना मैं DCSP की जो आचरण था उसको सही मानता। अगर वो 5 मिनट में आके उस ज्ञापन को ले लेते तो विवाद ही नहीं होता। ये विवाद पैदा कराना चाहते हैं, ये लोगों से उल्टा बुलवाना चाहते हैं। जी। कुछ उसमें आगे लोग जातीय टिप्पणियां कर जाते हैं, उसका जहर घोला जाता है। जी। DCSP को इतना ही था, बाहर आके ले लेता और अपना चले जाते। आप किसी को क्यों बिठाते हो हजारों लोगों को? वो तो राजनीतिक पार्टी है, राजनीति करने के लिए आए, जी। जनता की मांग को लेके आए। अंदर कुछ भी किसी के भी हो, पर अर्जुन चौटाला जिन लोगों के साथ आया वो तो महंगाई के खिलाफ ज्ञापन दे रहा था। तो DC का व्यक्तिगत हालत नहीं कि मैं जाते ही लेके उनका 5 मिनट में फारिग करके घर भेज दे। और अगर इस तरह से अधिकारी करेंगे तो बेलगाम होंगे।
क्या अधिकारियों का जिम्मेवारी नहीं है? रोज प्रदेश में गोलियां चल रही, जी कितनी औसत है कत्ल की। डीसीएसपी अर्जुन के साथ तो थुबम थुबा हो गया, यहाँ रोज गोलियां चल रही, उनको तो नहीं रोक रहे। अच्छा, हुड्डा साहब के टाइम पे जो है सारे कहा जाता है कि जितने भी गुंडे मवाद थे हरियाणा छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब जो है वो आए कभी- दिन फिरौती। वो प्रॉपर टीम लगा दिए होंगे, कमीशन का काम करते होंगे, उन्हें गुंडागर्दी क्या करने की जरूरत थी? जी। डीलर चीफ मिनिस्टर था ना, हम्म। जनता का चीफ मिनिस्टर होता तो गुंडे मवाली फिर आ जाते। जी। गुंडे ही तो पैसे के लिए होती है। हम्म। सारे गुंडे मवाली अपने साथ सरकार में जोड़ के लगा दिए प्रॉपर्टी डीलर के काम में। इस प्रदेश की 30% जमीन की सीएलओ कर दी। आप बोल रहे हो मैं आपके मुंह में अच्छा रसगुल्ला दे दूंगा तो आप क्या पूछोगे मेरे से? अच्छा, वहीं अगर बात करें, सद्भावना यात्रा निकाली गई और रोहतक में उसका समापन हुआ, पर रोहतक अगर देखा जाए, कहा जाता है कि जो हुड्डा साहब खुद कहते हैं कि मेरा गढ़ है, लोग भी कहते हैं हुड्डा साहब का गढ़ है, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बेटे हैं यहाँ से, लेकिन उस सद्भावना यात्रा में विधायक खुद जो है रोहतक में कांग्रेस के हैं, कोई नहीं सद्भावना? पहुंचा। किसका गढ़? हम्म। गढ़ तो मेरा आपका है। हम्म। ये तो अफदाली है, जी। लूटने के लिए आते हैं। जिसके दादा परदादा का 8 बीघा जमीन थी, उनका गढ़ कहाँ से आ गया? गढ़ होता तो रोहतक में आग लग रही थी जिस दिन बच्चा बच्चा रोड के ऊपर जल रहा था, लोग घोड़ियों से भुने जा रहे थे, उस दिन गढ़ वाले कहाँ थे? फौजमार सरदार हैं क्या ये? अग्रण छोड़ हैं जी। ये गढ़ वाले? उसमें दमालो दूर खड़ी, उसमें टमीला ला के दमालो दूर खड़ी, अगाग सलका और भाग जाओ। अब ये गढ़ बताओ किस बात का गढ़? ये गढ़ छोटूराम का था, जो 36 बिरादरी के लोगों ने पेशावर से पलवल तक जीवन दान दे गया। तो साथ ही अगर बात करें, अभी पीछे सुभाष बत्रा जी जो है हमारे पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने पीसी में बोला कि हमें बुलाया नहीं गया, हम जरूर जाते हैं, हमें किसी प्रकार का इन्विटेशन नहीं था सद्भावना यात्रा के लिए, चाहे वो हुड्डा साहब है चाहे वो विधायक है। सद्भावना यात्रा की जो छोटूराम के लड़की का लड़का है चौधरी वीरेंद्र सिंह, छोटूराम का द्योता है। चौधरी छोटूराम की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तो यात्रा करे, ठीक है, पर राहुल गांधी को नेता मान के यात्रा का तो हरियाणा के लोग क्यों सुने? राहुल गांधी का क्या औचित्य है प्रदेश में, क्या योगदान है? जी। जब टिकट बांटने का टाइम आओ तो विदेश भाग जाए, सौदे करे जाए। राहुल गांधी क्या खवा अगर 9 MLA बेच दिए, फिर सद्भावना टट्टू की रहेगी। बिल्कुल। कांग्रेस का दिवाला लकड़ गया। जब तक राहुल प्रियंका गांधी है, जब तक कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। अच्छा, आपकी समझ में, अभी हम जातिगत राजनीति की बात करें, तो आपकी समझ में ये सिर्फ हरियाणा में हो रहा है या पूरे देश में इस समय पे चल रहा है? नहीं, हरियाणा में हो रहा है। होता है जाति का सबको अपनी तरफ झुकाव हो, परंतु यहाँ तो हमारी जाति के लोग, जाट जाति के लोग जाटों को ही खा गए। दुर्भाग्य तो ये है ना, यहाँ तो बच्चे खानी कुतिया थी हमारे समाज की, जो हमारे समाज को खा गए। अच्छा, जो बयानबाजी सोशल मीडिया में इस वक्त चल रही है नेताओं की, जो जातीय चीज़ों को लेकर के, क्या आपको लगता है कि आगे सांप्रदायिक टकराव करवा सकते हैं, कारण बन सकते हैं? देखो, अगर कैप्टन अभिमन्यु जैसे लोग संत की तरह भाईचारा को कायम करने में कामयाब रहे तो इन लोगों के मुंह पे तमाचा है। वो भी तो बीजेपी के लोगों पे कर सके हैं। वो भी तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी के फोटो लगा के प्रोग्राम कर सके हैं, परंतु वहां किसी के फोटो नहीं लगाते, कमल का फूल नहीं लगाता। भाईचारा मिलन समारोह, 36 बिरादरी की जय बोलते हैं स्टेज से, टाइम लगता है, बीमारी बहुत गंभीर है। हो सकता है कैप्टन भी मनु पढ़ा लिखा आदमी है, वो इसकी दवाई देने में कामयाब हो जाए। नस नस में जहर फैला हुआ है, उसमें काटने के लिए 6 महीने तो लगेंगे ना। बिल्कुल। और ये लोग जहर के सुए लगा रहे हैं इस समाज में, किसी को बुलवा देते हैं। ये ट्रेंड कबूतर हैं इस तरह के बोलने वाले लोग। तो इनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? कौन खींचेगा? कौन खींचेगा? राजनीतिक लोगों को फायदा हो रहा है। अंग्रेज जो छोड़ के गए थे डिवाइड एंड रूल, राइट। अंग्रेजों का अनुसरण तो भारत हरियाणा के राजनेताओं ने करा, भारत के राजनेताओं ने करा।
और मैं तो कहूँ कि हरियाणा के जो राजनीतिक लोग हैं इनको तो प्रोफेसर लगा देना चाहिए पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में। ऐसे तो देश को फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। ये इनके गुलाम है राजनेताओं के। गुलाम तो गुलाम हो है, चाहे विदेशियों के हो जाओ चाहे अपने के हो जाओ, क्या गुलामी नहीं है? जी 12-15 लाख लोगों का प्रतिनिधि करने वाला अगर अपना किसी को प्रतिनिधि बना के चला जा तो इससे बड़ा गुलामी का परिचय क्या है? वोट लेने के लिए तो जाट हूं मैं, और प्रतिनिधि को बनाना हो, प्रतिनिधि तो उनके होते हैं जहां महिलाएं सीट है। जी खैर हो सकता है सांसद की भी महिलाओं जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? वो तो मैं क्या कहूँगा, रणबीर शर्मा जी ने कह दिया, ये तो मैंने बहुत बार कह लिया। उसकी परिस्थितियों में वैसी ही समानता है, इसलिए तो प्रतिनिधि बनाया। अब क्या लगता है आपको, मतलब देखो नॉर्मली आपने खुद ही ये बात छेड़ दी, नहीं तो मैं भी इस टॉपिक पे आने वाला था कि प्रतिनिधि या तो ज़्यादातर हमने बिहार साइड पे देखे या फिर महिलाएं, सबसे मेन महिलाएं। आपने सुना है, देखा नहीं बिहार जी में? एग्जैक्टली, आप बिहार में नहीं सुने गए? हैं जी। आप बिहार के वोटर नहीं हो? राइट है राइट को? नहीं। तो फिर बिहार का क्या पता? तो अगर हरियाणा की बात करें, जैसे हमारे एमसी महिलाएं होते हैं, उनके पति प्रतिनिधि होते हैं। एमसी तक हाँ, विधायक का भी सरपंच, प्रतिनिधि नहीं है। सरपंच, राइट, विधायक का भी प्रतिनिधि नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर ये एमपी का जो इन्होंने प्रतिनिधि रखा, क्या सोच करके रखा होगा, क्या हो सकता सलाह है मिली को होगी? मानसिक या शारीरिक कमजोरी हो, ओके। कुछ तो गड़बड़ है ना। तो क्या लगता है आपको, राजनीति में इनका कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कोई रणनीति है या क्या? कुछ नहीं, दिवालियापन है, क्या है, मरे हुए सांप है, अब कुछ पल्ले बच नहीं रहा, अब प्रतिनिधि बना लो, पति बना लो, कुछ नहीं है। आप देश के सामने नंगे हो गए। तो क्या इससे इनकी खुद की राजनीति खत्म हो सकती है, आपको लगता है? क्या आप जिंदा है? क्या जिंदा है? जिंदा होते तो सरकार होती। जी ईडी सीबीआई के भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग आज दुनिया हिंदुस्तान का सबसे साहूकार पूर्व मुख्यमंत्री है, कैसे बन जाए? अच्छा, दुनिया कह रही है कि जीती जिताई मतलब परोसी हुई थाली कौन बीजेपी कहता को दे है? दी। कौन कहता है? मेरे इंटरव्यू उठाए देखो पिछले, जी हमने चैलेंज के साथ कहा सरकार नहीं आओगी। जितनी बार अमित शाह के जा पैर पकड़े हैं, मैंने उसी दिन सुबह इंटरव्यू दिया है। और आप रोहतक में हो, मीडिया वाले हो, कभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो अमित शाह मोदी के खिलाफ बुलवा के देख लेना। लेकिन बात वही है, फिर तो कई सारी फोटोज आती हैं, सीएम साहब के साथ भी बैठे हैं, वो तो राजनीतिक दल, तो फिर वो जो पब्लिक कहती है कि सामने से ही एक दूसरे के अगेंस्ट, बाद में सारे इकट्ठे हैं। ये अगेंस्ट नहीं है, इनकी तो सारे वैसियतनामे हैं, यहाँ प्रतिनिधि बनाने का फायदा नहीं है। इनके सारी पावर की वैसियत है ईडी सीबीआई के दफ्तर में रही। लेकिन प्रतिनिधि भी तो डमी हुआ, कुछ कर तो सकता नहीं। सांसद ने सब कुछ कर दिया। तुमने चुना डम्मी है तो यहाँ ढोल बजेंगे, जैसा चुनोगे वैसे धुनोगे। अच्छा राजेश जी, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले मॉडल टाउन की त्रासदी का जो भी आगजनी हुई उसका जिक्र किया था, तो उसमें आपको क्या लगता है कि लापरवाही या कहीं ना कहीं हमारा फायर सिस्टम की कमी या क्या? मॉडल टाउन की बात नहीं है, 4 दिन के बाद दूसरा को हो जाए, इसको लोग भूल जाएंगे। प्रदेश का मुख्यमंत्री जब हेलीकॉप्टर नया खरीद सका 2 साल में, पूरे प्रदेश में, मुझे आप एक बात बताओ, एक भी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है कहीं? नहीं, आम जनता के लिए तो बिल्कुल नहीं। नहीं, आम जनता की नहीं, वीआईपी के लिए भी नहीं, राइट, नहीं है। हेलीपैड तो कई हॉस्पिटलों ने बनाए हैं, एग्जैक्टली, परंतु एम्बुलेंस है हेलीकॉप्टर का किसी के पास नहीं। तो फिर क्या हालत होगा? आपके पीजीआई में अपने ऑर्गन डोनेट करे 2-3 लोगों ने जिंदा, और ये स्रोत तक पीजीआई का नाम दुनिया में गया कि जिंदे लोग भी ऑर्गन डोनेट करते हैं। उसको एक बार ले जाने के लिए तो रोड ब्लॉक करने पड़े, एक बार आर्मी ने हेलीकॉप्टर लाना पड़ा। इस प्रदेश के पास क्या है? जी, जिस प्रदेश के पास आग बुझाने के लिए सिस्टम नहीं है, बिल्डिंगों में 30-30 मंजिल की परमिशन है, टैक्स लेते हैं, अधिकारी कमीशन लेते हैं। अगर भ्रष्ट प्रशासन नहीं होता तो 1 किलोमीटर था मॉडल टाउन में जहाँ आग लगी, आग कैसे लग जाएगी? लेकिन यहाँ तो सड़कें खुली थी। अगर बात करें शौरी मार्केट की, गांधी के में पहले भी घटना सारा प्रदेश जल के मर जाओ, शौरी मार्केट नहीं मैं कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख रुपए मरनियान दे देंगे, 2 लाख रुपए उसके दे देंगे, इनके घर से मरे हैं,
जब जानू किसी पॉलिटिशियन का बेटा जल के मरता, आम घर के गरीब बच्चे मरते हैं, अपनी घरवाली के आभूषण गोल्ड लोन लेके लोग अपने शोरूम में माल भरते हैं, उनके घर जले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अपनी बात जैसे बात हुई रोहतक में 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं मृतकों को, 2 लाख रुपए घायल को, लेकिन हर जगह पे हर त्रासदी में आगजनी में जो मरते हैं उनमें अलग अलग भी पीछे पानीपत का पता नहीं कहा था वहाँ 5 लाख रुपए दिए गए। वो क्राइटेरिया ही नहीं है इनका, क्राइटेरिया नहीं है जी। क्यों देने पड़ रहे हैं? 1 करोड़ भी दे दो बच्चा तो वापिस नहीं आता। मैं तो ये कह रहा हूं क्यों देने पड़ रहे हैं? अपने सिस्टम को क्यों नहीं सुधारते? अपने फायर का सिस्टम क्यों नहीं सुधारते? पूरी दुनिया में तो हिंदुस्तान में शुक्र है डीजल पेट्रोल नहीं निकलता, आग लग जाए तो सारा देश जल के मर जाए, इनके पास तो इक्विपमेंट नहीं है। किस प्रकार की सुधार आपकी समझ में किस प्रकार के सुधार हो सकते हैं? मैं इंजीनियर तो नहीं भाई, फिर भी मतलब आपको लगता हो? मैं तो कह रहा हूँ जब बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है फायर ब्रिगेड के पास, जी, तो कौन सा यंत्र है? 100% सरकार जिम्मेवार है, चाहे पिछली थी, चाहे उससे पिछली थी, चाहे उससे पिछली थी। अपने लिए चॉपर खरीद लेते हैं, आम लोगों की आग बुझाने के लिए इनके पास फायर ब्रिगेड की सिस्टम है। कहीं ना कहीं विकास की बात कर रहे हैं तो देखिए समय आ चुका है कि अब चीज़ों को समझा जाए। जैसे और देशों में देखा है कि सड़कों पर पाइपलाइन सिस्टम होता है, वहाँ से जल्द पानी मुहैया हो जाता है, जब फायर ब्रिगेड आएगी तब आएगी प्रेशर के साथ। जैसे कई बिल्डिंग्स में भी हमने देखा है कि एक अलग से डिग्गी बनी होती है, उसमें से पूरा फॉर द मीन वाइल जब आग लगे शायद कंट्रोल हो सके। मैं कह रहा ना सिस्टम तो नहीं है ना जी, वही पानी तो चाहिए, डिग्गी मत भर लो, पर यहाँ फायर ब्रिगेड में पानी नहीं होता, लोगों की आंखों में होता है। अपनी आग आंखों से पानी निकाल के बुझानी पड़ती है। हर प्रदेश के लोगों ने, चाहे खेत में आग लगे, चाहे किसी के शोरूम में लगे, चाहे किसी के घर में लगे, यहाँ के राजनेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हरियाणा की राजनीति में अभी आपको सबसे बड़ा संकट क्या लग रहा है? सारे संकट है, रोज फायरिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं। जी, बड़ा संकट तो ये है, बेरोजगारी का भी संकट है। बाकी तो हम बेरोजगारी का तो ये देश है, अपने बहुत काम है करके गुजारा भी कर सकते हैं, पर जो क्राइम का सिस्टम है सबसे बड़ा संकट तो ये है। जब जान सुरक्षित नहीं तो काम सुरक्षित नहीं। अच्छा, चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने वाले हैं या फिर कब लड़ा गया है? जाति के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? हरियाणा में कब लड़ा गया है विकास के मुद्दों पे? अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते तो चोरी बंसीलाल जिंदे इतने चीफ मिनिस्टर रहते। सेठ श्री कृष्णदास का परिवार कभी चुनाव नहीं हारता। चोरी बंसीलाल से ज्यादा किसी ने विकास करे आज तक? क्यों आ रहा? विकास के नाम पर कभी वोट नहीं डाली जाती। लोगों को डिवाइड एंड रूल बांटो, जाति का नाम लो, राज करो, साथ बैठ के इकट्ठे चेयर्स करते हैं, ये बोटियां चाक चाक के खाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। अच्छा राजेश जी, अगर आज चुनाव हो जाए तो जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? मुझे तो ये लग रहा है कि चुनाव होता है, चुनाव ना हो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, लोग भयभीत हैं। जिस तरह से गोलियों की दर्दनाहट सुन रहे हैं, इस तरह से एक पिस्तौल लेकर बाहर खड़ा होगा तो सारा शहर बोट गिर ना जाएगा। आप मानते हो इसको? अभी तो एक देश एक चुनाव की तरफ चल रहे हैं, पहला पड़ाव ये लेने वाले। एक गोली एक इंसान, हरियाणा उस तरफ चल रहा है। अगले 2 साल में रहने की रणनीति कहाँ देखते हैं आप? एक गोली 3 इंसान, अच्छा, अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो एक गोली से 3 मरेंगे। एक मर जाएगा, 2 जेल में चले जाएंगे, 3 हत्या है। अच्छा, आप राजनीतिक जानकार के तौर पर आज प्रदेश की जनता को, शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो ये बात कहूँ भाई, सबसे जरूरी मजबूती है कि भाईचारा अटूट रखो, जाति धर्म मत पूछो, 36 बिरादरी के लोग एक होके लड़ो। दुख तकलीफ हो जा तो उसके साथ तन मन धन से मदद करो।
तो नशा जो है पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी बुरी तरह से पहुंच चुका है। किसी भी आप स्टेडियम में चलो, जहाँ पे बच्चे खेलते थे वहाँ पे आजकल इंजेक्शन मिल रहे हैं, शीशियाँ मिल रही हैं। देखो, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, कौन कंट्रोल करेगा? वो मैंने बताई ना। जी। भाईचारा मजबूत होगा तो प्रशासन पे भी दबाव होगा, मुख्यमंत्री पे भी दबाव होगा। आज शोरूम जला है, 3 जानें गई हैं, क्या पूरा रोहतक 3 दिन तक अगर शोक संदेश दे के बाजार बंद नहीं कर सकता? नेतृत्व की कमी है। भाईचारे की कमी है। अगर 10 शोरूम जल गए, 3 जानें चली गई, अगर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, मैं तो कहूँ पूरे प्रदेश की सारी मार्केटें बंद हो जाती 3 दिन के लिए, झंडे झुका दिए जाते हैं कोई वीआईपी मरे जब। ये तो फिर राजनीतिक भी आप कह सकते हैं। सोनीपत में एक फार्म हाउस तोड़ा गया और उसके विरोध में पूरा बाजार बंद हो गया। तो साहूकार के लिए हुआ ना, जी गरीब के लिए नहीं हुआ। जी। हम गरीब की राजनीति चाहते हैं इस प्रदेश में, कि गरीब का बेटा मरे तो दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे नेताओं के कीड़े चलने शुरू हो जाए, हम वो देखना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन आपने बात करी भाईचारे की। देखो, शायद मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, हरियाणा भाईचारे में सबसे टॉप पर माना गया है और आज भी है, जाता रहा है नहीं, था 2016 से पहले। आज मत कहो। आज हम कहीं होका पीने के लिए बैठते हैं, जाति पूछते हैं। पूछते हैं। था। हम वही हरियाणा बनाना चाहते हैं, ये वही सरकार बनाना चाहते हैं, ये वही राजनीति करना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। हम वही प्रदेश देखना चाहते हैं जो भाईचारा मजबूत हो। अच्छा, जो बीज पनप चुका है, वो पौधा बन चुका है लगभग, तो कैसे इस जातिगत जो फैलाया गया, कैसे आपको क्या लगता है किस प्रकार से उसको दूर किया जा सकता है? जब बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाए ना और कोई थोड़ी ही जगह बच जा, उसके ऊपर सांप और नेवड़ा भी वहीं बैठ जाएगा, शेर और बकरी बैठ जाएगी, एक दूसरे के दुश्मन भी उस पर बैठ जाएंगे, एक दूसरे को कहेंगे नहीं कुछ भी, सारे इकट्ठे बैठेंगे। और जब वो पानी उतर जाएगा, सब कुछ खुला हो जाएगा, तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, पहाड़ गिरेंगे एक दूसरे को। अब इस प्रदेश में पानी भर चुका है, सबको एक जगह बैठना पड़ेगा। इस प्रदेश के अमन चैन के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए बैठना पड़ेगा। क्या इस देश में 36 बिरादरी का भाईचारा होता? कुछ लोग ये नहीं कहते कि मेरी जाति का नेता है, ये उस जाति का नेता है, ये उस जाति का नेता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हो, विपक्ष का नेता बनने के लिए प्रदेश में 1 साल तक कुर्सी खाली पड़ी रहे। अपने बेटे को स्थापित करने के लिए पार्टियों को तोड़ दिया जाता है, प्रदेश को जड़वाया जाता है। तो वो लोग चाहेंगे क्या भाईचारा हो? अगर 36 बिरादरी का भाईचारा मजबूत हो, मैं एग्जाम्पल, अगर आज पूरा रोहतक बंद होता तो मुख्यमंत्री को भी पता लगता। अगर प्रदेश बंद होता तो फायर सिस्टम के लिए सरकार मजबूर हो जाती। मंत्रियां घूमने के लिए जाते हैं विदेश, टूर करने के लिए जाते हैं। क्या कभी फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चलाने वाले को, आग बुझाने वालों को लिए ट्रेनिंग देने के लिए विदेश भेजते हैं? क्यों नहीं भेजते? भर्ती रुकी हुई है काफी समय। क्यों नहीं भेजते? 15 दिन की ट्रेनिंग दी, गाड़ी पकड़ा दी, जाओ आग बुझा दो। 6 महीने तक आग नहीं लगे, वो अपनी सीट पर सोते रहे, गाने सुनते रहे। रिहर्सल हो है कभी फायर ब्रिगेड की? क्यों नहीं होती? इनको ट्रेनिंग के लिए बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? पुलिस फोर्स की फायरिंग हो है, फायर ब्रिगेड की क्यों नहीं होती? सवाल बहुत है, जवाब नहीं है। ले लेना आप, मैं तो आपके चैनल पे रख दिए सवाल। जी। तो साथ ही चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। जनता को तो आपने संदेश दे दिया, नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नेताओं को कहना चाहता हूँ, जो तुम राजनीति करते हो इस प्रदेश और रोहतक में, जो 3 लड़के मरे हैं, आज उनका अकाउंट नंबर लेके उनकी मदद करो। और रोहतक के हर आदमी ने करनी चाहिए, चाहे 10 रुपये का भी होता, स्कैनर लगा देने चाहिए। रोहतक में बड़े बड़े समाज सेवी यहाँ के कोई नहीं आया। ये समाज सेवी हैं या राजनीतिक लोग हैं? पूछो। ये टिकट के लिए तो 5-5 करोड़ रुपए दे दे,
राजनीति के लिए 2-2 हज़ार की बोतल पिला दें, मुर्गे और चिकन खवा दें, और किसी का बच्चा चिकन बन जा तो उसके लिए 2 रुपये नहीं होते इनके पास। आप मीडिया वाले हो, मुझे बता दो कि 24 घंटे करीब हो गए होंगे आग लगे, कितने लोग सामने आए? बिल्कुल। क्या जिस माँ का बेटा चला गया, जिस शोरूम वाले का घर खाक हो गया, क्या ये राजनीतिक लोग झूठे आंसू बहाने के लिए आते हैं? अच्छा, क्यों नहीं बाजार के लोग इसलिए आगे आते? क्यों नहीं कॉलर पकड़ते उन लोगों का जो वोट लेते हैं? चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो अपने बजट से एक महीने की तनख्वाह भी नहीं दे सकते। उसमें जनता मैं तो कहूँ आम आदमी ने देना चाहिए। भाईचारा का अगर परिचय देना है तो आज इसी रोहतक से शुरू कर देना चाहिए कि स्कैनर लगा के और इन 3-4 परिवार या शोरूम जलने वालों के लिए इकट्ठा अकाउंट खुलवा के इनके डिवाइड पैसे कर देने चाहिए। ये काम जाट समाज ने करा था। 32 लड़के मरे, 2-2 करोड़ रुपया दे दिया था। जाटों से ये शिक्षा क्यों नहीं लेते लोग? जान उनकी गई थी, जान इनकी गई है कि दुकानदारों का दिवाला लिकट गया। एक एक पैसा बढ़ा दो यार हर चीज पे, एक एक रुपया फालतू कर दो। बीड़ी के बिंडल पे 2 रुपये बढ़ा दो, उनकी तो मदद कर दो। बिल्कुल। आपके चैनल पे मैं जोड़ी करके भीख मांग रहा हूं, ये रोहतक के राजनेताओं से मांग रहा हूं। नताज की बात सेव कर लेना ये, और जब ये वोट मांगना हो तो ये वीडियो चला देना। जनता में भी कहीं जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं भाईचारा टूट रहा है, जागरूकता क्या है? टूटे हुए बर्तन के तो ठेकरे लोग उठाते हैं। ये पहले तोड़ते हैं अच्छे चीज को, फिर एक एक उसका टुकड़ा चुग ले जाते हैं, रबड़ा राज करके दिल्ली और चंडीगढ़ में ऐसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, साथ ही अपने जो विचार हमारे साथ धन्यवाद रखे। भाई। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक जानकार राजेश धनखड़ जी, जिन्होंने अपनी विचार आपका साझा करे। हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे, और जो भी इन्होंने हरियाणा की राजनीति के बारे में बताया उस पर आप लोग भी जरूर विचार कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं सौरभ शर्मा यहीं पर विराम लेता हूं। ऐसी नई और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।